अभिषेक शिफाली को ऑफिस से फ़ोन किया और फिल्म चलने की बात कही। शिफाली और अभिषेक की नई नई शादी थी तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बिताने चाहते थे। अभिषेक की बात सुन शिफाली जल्दी जल्दी घर का काम करने में लग गई। तभी क्या बात है बहू, आज बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं। अपनी बहू शिफाली जिसकी शादी को अभी 2 महीना ही हुआ था, उसे आज रात के खाने की तैयारी शाम को ही करते देख करुणा जी ने आश्चर्य से पूछा, वो मम्मी जी, इनका फ़ोन आया था कि आज शाम को हम फिल्म देखने चलेंगे, इसलिए काम थोड़ा जल्दी निपटा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी लगा दिया। आप बस अपने और पापा जी के लिए रोटियां सेक लीजिएगा। इन्होंने कहा था कि हम डिनर बाहर ही करेंगे। शर्माते हुए बोली शिफाली, थोड़ा फिल्म देखने। अभिषेक ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। करुणा जी मन ही मन बुदबुदाने लगी। बहू की बात सुनकर करुणा जी को अपनी सहेली प्रेमा की कही बात याद आ गई। बहू ना, पता नहीं आते ही हमारे बेटों पर क्या जादू कर देती है कि बेटा ही पराया हो जाता है। ना कुछ पूछने की ज़रूरत समझते हैं, ना बताने की। बस दोनों मियाँ बीवी अपनी मर्जी से सारे काम करते हैं। थोड़ी छूट देते ही बहू हमारे बेटे को हमसे दूर कर देती है। बड़ी बहू तो बेटे को लेकर अलग हो गई, लेकिन छोटे बेटे को तो मैं अपने हाथ में रखती हूँ। मजाल जो मुझसे पूछे बिना कोई काम करे। छोटी बहू कितनी भी कोशिश कर ले उसे रिझाने की, लेकिन मैं भी उन्हें ज़्यादा नज़दीक रहने ही नहीं देती। मेरा छोटा बेटा तो बहू के मायके में जाकर एक दिन भी नहीं रुकता। बस साल में एक बार बहू को मिलवाने भेजती हूँ, वो भी 2-3 घंटे के लिए। मुझे तो एक बार ठोकर खाकर अकल आ गई है, इसलिए तुझे पहले से आगाह कर रही हूँ, बेटे को अपने कंट्रोल में रखना। उस वक्त तो करुणा जी ने अपनी सहेली की बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन आज करुणा जी के जहन में ये बात बार बार आ रही थी। पहले तो अभिषेक कहीं भी जाने से पहले मुझे पूछता था, लेकिन आज देखो अपनी बीवी को लेकर घूमने जा रहा है और मुझसे ना पूछा ना बताया, बस अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया कि तैयार रहना। ज़रूर बहू ने ही दबाव डाला होगा, नहीं तो मेरा अभिषेक तो ऐसा नहीं था। हर बात मुझसे पूछता था। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उधर शिफाली फटाफट काम करके अपने कमरे में तैयार होने गई और इधर करुणा जी का मन बेचैन था कि कैसे बेटे को खुद से बांध कर रखे। अपने कमरे में करुणा जी चहलकदमी कर रही थी। सर में थोड़ा दर्द भी होने लगा था। तभी दरवाजे की बेल बजी। शिफाली ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने अभिषेक को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभिषेक ने शिफाली को तैयार हुए देखा तो आँखों से इशारा करते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। शिफाली शर्म से और गुलाबी हो गई थी। बेटे बहू को खुश देखकर आज करुणा जी को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में सर पर पट्टा बांधकर लेट गई। रविंद्र जी भी कमरे में अपना उपन्यास पढ़ रहे थे। करुणा को लेटते देख बोल पड़े, क्या हुआ अभिषेक की माँ, कुछ तकलीफ़ है क्या? हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, जी भी घबरा रहा है। तभी अभिषेक भी कमरे में आ गया। शायद माँ को बताने आया था कि वो दोनों बाहर जा रहे हैं, लेकिन माँ को यूं लेटा देख पूछने लगा, क्या हुआ माँ,
आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? करुणा जी कुछ कहती इससे पहले रविंद्र जी बोल पड़े, अरे बेटा कुछ नहीं लगता है, गैस बन गई है तेरी माँ को, मैं चूरन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगी। आप अपना चूरन अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं खाना, तबीयत खराब है तो खराब पड़ी रहेगी, कौन सा किसी को मेरी फिक्र है। बेटा तुम जाओ घूमने, हमारा क्या है, रोटियां बनाकर खा लेंगे। करुणा जी खींचते हुए बोली और कहारने लगी, नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम फिर कभी चले जाएंगे, आप आराम कीजिए। बोलकर अभिषेक बुझे मन से बाहर आ गया। शिफाली भी कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अभिषेक का चेहरा देखकर वो समझ गई कि बाहर जाना कैंसिल हो गया है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसका मन टूट रहा था। सुबह तक करुणा जी बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि दर्द की असली वजह तो बेटे बहू का अकेले बाहर जाना ही था। एक बार तो ठीक था, लेकिन जब अक्सर ही करुणा जी ऐसा करने लगी तो अभिषेक और शिफाली को अजीब लगने लगा। अभिषेक तो फिर भी अपनी माँ की बातों में आ जाता, लेकिन शिफाली अब कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी थी। शिफाली के मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह पर उन्होंने शिफाली को सब परिवार न्योता दिया था। शिफाली का बहुत मन था कि वो और अभिषेक 1-2 दिन पहले जाकर सारे काम और व्यवस्था में हाथ बटाए, लेकिन करुणा जी ने अभिषेक को साफ मना कर दिया। कहा कि फंक्शन वाले दिन हम सब साथ ही चलेंगे, शिफाली को जाना हो तो उसका भाई आकर उसे पहले ले जाए। शिफाली का मन बहुत टूट रहा था। वो अभिषेक से भी नाराज़ रहने लगी थी कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, आखिर वो उसकी पत्नी है, उसका भी तो कुछ हक बनता है। लेकिन करुणा जी शायद अपनी जीत पर खुश थी। कुछ दिनों बाद करुणा जी की मुलाकात फिर अपनी परम प्रिय सहेली प्रेमा से हुई, लेकिन इस बार उसका मुरझाया चेहरा देखकर करुणा जी को हैरानी हुई। पूछने पर उनकी सहेली बस फपक पड़ी, करुणा, मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जाती, मैं ही उसकी कसूरवार हूँ, मैंने अपने बेटे का घर तोड़ दिया, छोटी बहू 6 महीने से मायके जाकर बैठी है, यहाँ तक कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मेरा बेटा बिल्कुल भूत बन गया है, ना हंसता है ना बोलता है। वो मेरे साथ मेरे घर में रहकर भी मुझसे दूर हो गया है। उसकी नफ़रत और उदासी की वजह मैं ही हूँ। काश मैं बेटा बहू के साथ इतनी सख्ती ना करती होती। अपने स्वार्थ में मैंने अपने बच्चों की खुशी छीन ली। अपनी सहेली की बातें सुनकर करुणा जी सन्न रह गई। वो खुद भी तो ऐसा ही कुछ कर रही है। नहीं, मैं इस तरह अपने बेटे को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो माता पिता की खुशी होती। अपने से बांध कर रखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफ़रत करने लग जाए। ज़िंदगी तो बेटा बहू को ही साथ गुजारना है। मैं क्यों बेवजह उनके बीच कलेश का कारण बन रही हूँ। मेरा बेटा तो मुझसे बहुत प्यार करता था, बहू भी इज्जत करती थी, लेकिन मैं ही अपने स्वार्थ में अंधी होकर और दूसरों की बातों में आकर अपना घर तोड़ रही थी। समय रहते मुझे खुद की आदत सुधारनी होगी। करुणा जी मन ही मन संकल्प ले रही थी। घर आकर उन्होंने इस बात पर अमल करना भी शुरू कर दिया था। अब उन्होंने बेवजह रोकना टोकना बंद कर दिया।
धीरे धीरे घर का माहौल भी खुशनुमा रहने लगा था। करुणा जी संतुष्ट थी कि समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। दोस्तों, कई माँओं को ऐसा लगता है कि कहीं शादी के बाद बेटा उनसे दूर ना हो जाए, लेकिन वो अपना समय शायद भूल जाती है जब उन्हें अपने जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती थी। ये तो प्रकृति का नियम है कि परिवार और रिश्ते बढ़ते रहते हैं। जिस तरह दूसरे बच्चे के आने पर पहले बच्चों को लगता है कि उसका प्यार बँट जाएगा, वैसा ही कुछ हाल माँओं का बहू आने के बाद भी होता है। लेकिन जिस तरह माँ के दिल में अपने हर बच्चे के लिए समान ममता होती है, उसी तरह बेटे के मन में भी माँ और पत्नी दोनों के लिए स्थान होता है। लेकिन शादी के बाद माँ सोचने लगती है कि अब मेरा बेटा मेरी नहीं सुनेगा, वह अब बहू की हर बात को मानेगा। अब मेरा बेटा पराया हो गया और सब कुछ बहू को ही लाकर देगा, मुझे पूछेगा भी नहीं। इसी कारण बहू से भी जलने लगती है। वह अपनी बहू को प्यार देने के बजाय नफरत करने लगती है, लेकिन यह नहीं सोचती है कि बहू भी किसी की बेटी है और उसे भी प्यार और सम्मान मिले। अक्सर यही कारण से सासू माँ और बहू में लड़ाई मनमुटाव होता है। बस अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है, फिर हर रिश्ता प्यारा लगने लगता है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।